अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रवात इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं फ़ाद रहमान। आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको 3 केवीए का सोलर सिस्टम बताऊंगा जो कि एक आम घर की जो लोड होता है उसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको 3 केवीए अगर पूरा सिस्टम आपने सोलर पे करना है तो उसके लिए 6 पैनल 550 वाट के चाहिए होंगे। तो हमने ये जो पैनल इस्तेमाल किए हुए हैं ये JA545 के पैनल है। ये पैनल दोस्तों आपको पता है कि 25 साल लाइफ के साथ 12 साल वारंटी में आते हैं। तो इन पैनल की एफिशिएंसी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ये पैनल आते हैं। तो इन पैनल की जो एफिशिएंसी है वो 90 पर से प्लस होती है। तो इस पे अगर आप घर में अगर लोड की बात करें तो घर में एक एसी और बाकी एक नॉर्मल घर में जो चीज़ें होती हैं जैसा कि फ्रिज, लाइट, फ़ैन और पानी वाली जो मोटर होती है वो चला सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मोटर और इस्त्री और एसी है इकट्ठे तो नहीं खैर चला सकते, लेकिन ये है कि आप अगर 1 टन का एसी लगाएं तो फिर चला सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप 1.5 टन का एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त आपने मोटर नहीं चलानी। तो बाकी जो तमाम लोड है वो आप इकट्ठा भी चला सकते हैं। तो एक नॉर्मल घर में जो छोटा एक मिडिल क्लास फैमिली का घर होता है तो उसके साथ आप मुकम्मल 3 केवीए का कंप्लीट लोड चला सकते हैं। चाहें तो आप 5 पैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड के मुताबिक जो है 5 पैनल भी आपका घर का जो लोड है वो चला सकते हैं। उससे जो है वो ये जो 6 पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी पावर जो है वो 3200 वाट तक तकरीबन बन रही है। इसी तरीके से अगर आप 5 पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 पैनल की 2700 वाट पावर बनेगी। तो 2700 वाट पे ये चीज़ें चल सकती हैं। तो 3 केवीए का मतलब कंप्लीट सोलर लगाने का ये है कि ये आपको तकरीबन 2700 वाट तक पावर देंगे अगर 3 केवीए का सिस्टम लगा रहे हैं। तो अगर 5 पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसकी 90% आप निकाल लें। तो इस तरीके से घर का जो तमाम लोड है वो आप इन सोलर सिस्टम से चला सकते हैं। तो आप डे टाइम में कोई भी चीज़ चलाएंगे वो वापडा से कट ऑफ होगी। अगर नाइट में भी चलाना चाहते हैं तो बैटरीज़ का ज़ाहिर है बैकअप आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप रात को बैटरीज़ पे भी चला सकते हैं और जो चार्जिंग है बैटरीज़ की वो भी सोलर पे चला सकते हैं। मतलब अगर आप रात के टाइम कम लोड इस्तेमाल करें जैसा कि लाइट्स और फ़ैन इस्तेमाल करें तो आप 24 घंटे जो है वो इस सोलर सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बिल को आप बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कह सकते क्योंकि बादल भी आ जाते हैं कुछ दिन में। तो बहुत कम हद तक जो है वो आप बिल को ला सकते हैं, कुछ यूनिट्स में ला सकते हैं। तो ये जो हमने इसमें ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया हुआ है ये L3 स्ट्रक्चर है। इस पे आप 3 पैनल लगा सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो भी कम है। तो एक स्ट्रक्चर के साथ 3 पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने इन्वर्टर इसमें हमने इस्तेमाल किया हुआ ये फ्रोनस 3200 VA का ये PV 3200 का ये फ्रोनस इन्वर्टर है। तो इसकी जब हम डाटा शीट देखते हैं तो आप देख सकते हैं 3200 VA 3000 वाट तक। इसकी जो DC इनपुट है वो 24 वोल्ट है, यानी कि 2 बैटरीज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो सोलर की तरफ आएँ तो 3000 वाट तक के हम पैनल लगा सकते हैं। और ये सबसे अच्छी जो बात है इसमें वो 240 वोल्ट पैनल के हम दे सकते हैं 450 वोल्ट तक, 240 से 450 तक। यानी कि इसमें पैनल हमें सीरीज़ में लगाने पड़ते हैं जिससे इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। चाहें तो इसके साथ 2 पैनल से भी आप काम शुरू कर सकते हैं, यानी कि 2 पैनल सीरीज़ में लगा के भी ये इन्वर्टर ऑन हो सकता है 90 वोल्ट तक। तो ये हमने एक DP पैनल साथ इस्तेमाल किया हुआ है। इस DP पैनल का फ़ायदा ये है कि हमने इसके साथ चेंज ओवर लगाया हुआ है। इन केस अगर ये इन्वर्टर में कोई इशू आता है या फिर अगर आप वापडा पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको 2 पे शिफ्ट करके आप कर सकते हैं। इसके साथ हमने 200 एम्पेयर वाली 2 बैटरीज इस्तेमाल की हुई हैं जो कि सीरीज़ में लगाई गई, यानी कि 24 वोल्ट का सिस्टम लगाया गया है। और इसके साथ हमने ये सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है। इसमें एक AC ब्रेकर और एक AC SPD, DC SPD और सोलर का सिलेंडर का 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें हमने 125 एम्पेयर का बैटरीज़ का ब्रेकर भी इस्तेमाल किया हुआ है इन केस अगर शॉर्ट सर्किट हो तो ये ब्रेकर ट्रिप कर सके। तो ये सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो लोड की अगर हम बात करें तो ये घर में 3 फेज़ सप्लाई है। तो इसके साथ हमने एक येलो फेज़ पे कंप्लीट जो है वो
इस इन्वर्टर का लोड डाल दिया है और इसकी इनपुट भी हमने येलो फेस से ही ली है, यानी कि येलो फेस पे जितना भी लोड है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। फ्रिज, लाइट्स, फैंस और एसी जो है वो येलो फेस पे डाल दिया है, तो ये कंप्लीट जो लोड है इस इन्वर्टर पे आ जाता है। तो अब हम इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो इसको देखते हैं कि इसकी आप देख सकते हैं इस वक्त वापडा का जो निशान है वो बिल्कुल कोई वापडा से लोड नहीं ले रहा, सोलर से ही सिस्टम चल रहा है। तो ये बैटरी के 16 एम्पेयर करंट है और 345 वाट सोलर ले रही है। बैटरी 14% जो है वो घर का लोड है जो कि सोलर से चल रहा है और 50 फ्रिक्वेंसी है। इसी तरीके से 28 वोल्ट इसके बैटरी के हैं और 450 वाट बैटरी पावर ले रही है चार्जिंग के लिए और 16 एम्पेयर करंट चार्जिंग के लिए ले रही है। ये 900 वाट जो है इस वक्त सोलर से आ रहे हैं, चूँकि लोड आगे नहीं है। जो लोड बढ़ाते जाएँ एफिशिएंसी भी पैनल की जो पावर है वो भी बढ़ती जाती है। 272 वोल्ट जो है वो पैनल के आ रहे हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्शन किए गए हैं तमाम 6 के 6 पैनल के। इसी तरीके से मैं अब आपकी इसकी सेटिंग बताता हूँ कि इस तरह का अगर आप सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो किस तरह सेटिंग करनी है। ये आपने SBU रखना है, यानी पहले सोलर चले फिर बैटरी और फिर वापटा, और ये चार्जिंग 20 एम्पेयर हमने रखी हुई है। इसी तरीके से आपको मैं एक और सेटिंग बताता हूँ, ये FLD यानी कि पानी वाली बैटरी हमने इस्तेमाल की हुए हैं, एसिड वाली। तो इसी तरीके से आपको एक और जो अहम सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 11 नंबर जो है सेटिंग, ये वापडा की चार्जिंग है। और इसी तरीके से ये OSO आपने करनी है 16 नंबर, यानी कि सोलर से ही सिर्फ बैटरी चार्ज हो, वापडा से बैटरी चार्ज ना हो। OSO हमने इसकी सेटिंग की हुई है ताकि जो है वापडा हमारी खर्च ना हो। इसी तरीके से बाकी जो सेटिंग है वो आप बुक से भी देख के कर सकते हैं। इसमें 3-4 अहम जो सेटिंग होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो और आखिर में इसकी बात कर लेते हैं कि इस टोटल इस सिस्टम पे कितना ख़र्चा आया है। तो इस पे जो टोटल ख़र्चा आया वो 6,70,000 रुपया आया है। यानी कि इसमें जो बैटरीज़ हैं, कंट्रोल पैनल, इन्वर्टर, सोलर पैनल, स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन कंप्लीट जो ये इसमें वो 6,70,000 आया है। तो अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए।